हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने सॉल्व कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 और उसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है x अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड अपॉन सी। ठीक है, ये गिवन है, हमें प्रूव करना है। यहाँ पे तीन क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट है एक्स क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हमको इक्वल दिखाना है x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे दिखाना है। देखिए बहुत ही सिंपल है। इसको करने की एक ट्रिक होती है। कैसे, देखिए x अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड अपॉन सी को हम इक्वल k के मान लेंगे। ठीक है, इन सबको इक्वल k के मान लेंगे। यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू। यहाँ जो आप यहाँ देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए अब ये इक्वल k के है तो a को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू a के हो जाएगा। x इक्वल टू a ट्रांसफर हो गया, x इक्वल टू a के हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे ही y इक्वल टू b को ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर तो b के y इक्वल टू b के हो गया और z इक्वल टू c के हो गया। समझ में आ रहा है? इस तरह से हमको x, y और z की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर जो हमको प्रूफ करना है इसमें LHS और RHS दोनों प्लेस पर हम इसको रखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहले हम LHS लेते हैं। ठीक है, LHS हमारा है एक्स क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू है ए के, तो ए के का होल क्यूब मतलब a का भी क्यूब k का भी क्यूब। ठीक है, तो a का भी क्यूब k का भी क्यूब अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, y क्यूब, y की वैल्यू है b के तो b का भी क्यूब k का भी क्यूब अपॉन b स्क्वायर। ये है z क्यूब, z की वैल्यू c के तो c का भी क्यूब k का भी क्यूब अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये a स्क्वायर इसको पावर 3 कट करेगा, यहाँ पे सिर्फ a बचेगा। यहाँ b स्क्वायर a पावर 3 कट करेगा, c स्क्वायर पावर 3 कट करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a k क्यूब प्लस b k क्यूब प्लस c k क्यूब। यहाँ से हम k क्यूब को कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b प्लस c आ जाएगा। तो ये हमारा LHS था, बहुत सिंपल था। अब आते हैं RHS पर। ये हमारा RHS है x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू क्या है आपको पता है, x की वैल्यू a के है तो यहाँ पे लिखेंगे a के प्लस वाई की वैल्यू b के प्लस जेड की वैल्यू c के का होल क्यूब अपॉन a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यहाँ इन सब में k कॉमन है तो यहाँ से k कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस b प्लस c और ये पूरे का क्यूब है ना अपॉन a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब ये क्यूब दोनों को मिलेगा, इसको भी मिलेगा। यहाँ से पहले मैंने k कॉमन ले लिया, फिर ये पूरे का क्यूब था, पूरे क्यूब कर दिया। अब ये क्यूब जो है इसका भी है और इसका भी है तो ये हो जाएगा k का क्यूब और a प्लस b प्लस c का क्यूब अपॉन a प्लस b प्लस c का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब ये पूरा स्क्वायर इसके पावर क्यूब कट करेगा तो यहाँ पर a प्लस b प्लस c बचेगा तो ये हमारा हो जाएगा k का क्यूब और a प्लस b प्लस c। ठीक है, क्योंकि पावर 3 और पावर 2 से कट गया। ठीक है, और एक बच गया। तो ये हमारा देखो हमारा LHS भी यही आया था और हमारा RHS भी यही आ रहा है। तो ये LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। ये क्वेश्चन 16 का सेकंड है। x इक्वल टू ए के, वाई इक्वल टू बी के, जेड इक्वल टू सी के। ये हमको पहले हमने फाइंड कर लिया था। ठीक है, उसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये LHS और ये RHS हमको इक्वल दिखाना है। पहले हम ये लेके चलेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन ए क्यूब एक्स प्लस बी क्यूब वाई प्लस सी क्यूब जेड का होल क्यूब। ठीक है, ये हमको दिखाना है एक्स वाई जेड अपॉन ए बी सी के। कैसे करेंगे देखिए, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है ए के है तो एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर। समझ में आ रहा है? प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर को बी स्क्वायर लिखेंगे और फिर वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है बी के तो बी स्क्वायर के स्क्वायर। समझ में आ रहा है? प्लस सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे और फिर जेड स्क्वायर है, जेड की वैल्यू सी के है तो सी स्क्वायर और के स्क्वायर अपॉन ए क्यूब एक्स तो ए क्यूब लिखेंगे और एक्स की वैल्यू है ए के प्लस बी क्यूब वाई है तो बी क्यूब लिखेंगे
और y की वैल्यू हमारी बी के प्लस सी क्यूब जेड है तो सी क्यूब लिखेंगे और जेड की वैल्यू हमारी सी के है। ठीक है, अभी हम ऐसे लेके चल रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर ए पावर 4 इंटू के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी पावर 4 इंटू के स्क्वायर प्लस सी पावर 4 इंटू के स्क्वायर अपॉन ए पावर 4 इंटू के प्लस बी पावर 4 इंटू के प्लस सी पावर 4 इंटू के। ये समझ में आ रहा है ना, ए पावर 3 का ए से मल्टीप्लाई ए पावर 4 हो गया। ठीक है, अब ऊपर हमको के स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4 और नीचे हमको के कॉमन मिल रहा है तो क्या बचेगा ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4। ये इससे कट गया और के से ये कट गया तो फाइनल क्या हमको मिला, केवल के मिला। समझ में आ रहा है। अब हम लेते हैं RHS। ठीक है, RHS में है एक्स वाई जेड अपॉन ए बी सी। ठीक है, एक्स का वैल्यू है ए के इंटू वाई का वैल्यू है बी के इंटू जेड का वैल्यू है सी के। ठीक है, अपॉन ए बी सी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर हम ए बी और सी का मल्टीप्लाई कर लेंगे और के का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा के क्यूब अपॉन ए बी सी। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक्स का रखा वैल्यू ए के, वाई का बी के, जेड का सी के, ए बी सी का मल्टीप्लाई कर ए बी सी हो गया और के का मल्टीप्लाई के क्यूब अपॉन ए बी सी। ठीक है, अब ये ए बी सी कट गया, हमको के क्यूब आ रहा है। ठीक है, हमारा LHS लिया था, हमारा के आया था। एक मैं चीज़ यहाँ पे भूल गया था एक्चुअली, ये देखो पावर क्यूब दिया हुआ था ना, वो मैं यहाँ लगाना भूल गया था। ठीक है, इसको अंदर सॉल्व किया था, पावर क्यूब दिया हुआ था, फिर यहाँ पे फिर लगा देंगे ऐसे करके, ऐसे, फिर यहाँ पे फिर लगा देंगे ऐसे करके, ऐसे, और जब ये सब कुछ सॉल्व होगा लास्ट में के बचा था तो ये क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, के क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसमें भूल गया था तो के क्यूब यहाँ पे भी आ गया, के क्यूब यहाँ पे भी आ गया। सो LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आ रहा है आपको, सिंपल था ये। फिर से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल, बस वैल्यू रखा है। मैं ये पावर 3 लगाना भूल गया था, होल पावर 3, लास्ट में जो आंसर के आया था वो के क्यूब होगा और यहाँ पे भी हमारा के क्यूब आया है। ठीक है ना, 16th में मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड बताया है, थर्ड वाला आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही होना है, सिंपल है। 17th में बिल्कुल ऐसे ही होना है, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ इक्वल टू के यहाँ पे मान लेंगे और फिर ए का वैल्यू बी के, सी का वैल्यू डी के और ई का वैल्यू एफ के कर लेंगे। समझ में आ गया, और वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, आपका ये प्रूव हो जाएगा। इसमें से सबसे टफ लग रहा है फोर्थ वाला, तो मैं आपके लिए फोर्थ वाला करता हूँ। ठीक है, करके दिखाता हूँ कैसे होने वाला है, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, 17 का फोर्थ, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ इक्वल टू के हमने लेट कर लिया। ठीक है, इतना दिया था हमने, के लेट कर लिया है, तो यहाँ से हमको ए का वैल्यू मिल गया बी के, सी का वैल्यू मिल गया डी के। ठीक है, इसको बराबर इसके, इस सबको भूल जाओ अभी 1 मिनट के लिए। सी अपॉन डी इक्वल टू के मान लो। ठीक है, और फिर डी को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करो, सी इक्वल टू डी के, ऐसे इक्वल टू एफ के। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद हमको ये प्रूव करना है कि बी डी एफ ब्रैकेट में ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी प्लस डी अपॉन डी प्लस ई प्लस एफ अपॉन एफ। मैं क्वेश्चन एक बार क्रॉस चेक कर लूँ, सही है ना। ए बी डी एफ ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी प्लस डी अपॉन डी प्लस ई प्लस एफ अपॉन एफ का होल क्यूब इज इक्वल टू 27 ए प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ। ठीक है, तो हम LHS लेके चलते हैं। LHS हमारा बी डी एफ ब्रैकेट में ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी प्लस डी अपॉन डी प्लस ई प्लस एफ अपॉन एफ का होल क्यूब है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है यहाँ तक। ध्यान से देखो, तो BDF को ऐसे लिख लेंगे हम, तो हमारे पास वैल्यू ए सी और ई की है, BDF की नहीं है, तो BDF को ऐसे लिख लेंगे। ए की वैल्यू हमारी क्या है, ए की वैल्यू हमारी पी के है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हम बी के लिखेंगे और प्लस बी अपॉन बी कर देंगे। ठीक है, बी की वैल्यू नहीं हमारे पास, ए सी और ई की वैल्यू है। सी की वैल्यू डी के है तो डी के प्लस डी अपॉन डी कर देंगे। ई की वैल्यू एफ के है तो एफ के प्लस एफ अपॉन एफ कर देंगे। ठीक है, का होल क्यूब कर देंगे। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ से बी डी एफ करेंगे
यहाँ से b कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन b। यहाँ से d कॉमन ले लेंगे k प्लस 1 अपॉन d। यहाँ से f कॉमन ले लेंगे k प्लस 1 अपॉन f का होल क्यूब। अब ये b से b कैंसिल, d से d कैंसिल, f से f कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा b d f k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1, तो 3 टाइम k प्लस 1, समझ में आ रहा है, का होल क्यूब। ये हमारा बिग ब्रैकेट है, k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 प्लस k प्लस 1, ठीक है। 3 टाइम 3 k प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये क्यूब इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा b d f 3 3 जा 9 27 इंटू 27 इंटू k प्लस 1 का होल क्यूब। समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ से 1 सेकेंड, अभी 27 को आगे लिख लेंगे। सबसे पहले 27 b d f और k प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये हमको मिला है हमारा LHS सॉल्व करने पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपना RHS, ठीक है। अगर इसके बराबर हो गया तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, RHS लेते हैं। RHS में हमारा 27 पहले से लिया हुआ है, ये देखो RHS हमारे यहाँ पे है 27 a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में c प्लस डी, तीसरे में e प्लस f, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 27 को ऐसे रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे भी 27 है ही, वही लाना भी है, ठीक है। a प्लस बी, तो a का वैल्यू हमारा b के है, ठीक है। तो b के प्लस b और c प्लस d है, तो c का वैल्यू हमारा d के है, तो d के प्लस d और e का वैल्यू हमारा f के है, तो f के प्लस f, ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखो 27, यहाँ से b को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो मल्टीप्लाई b ब्रैकेट में k प्लस 1, मल्टीप्लाई यहाँ से हम d को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो k प्लस 1, और मल्टीप्लाई यहाँ से f कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 1, ठीक है ना। ध्यान से 20 ऐसे रहेगा, सब मल्टीप्लाई में है, तो b d और f का मल्टीप्लाई रहेगा तो हो जाएगा b d f, और k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1 3 टाइम है, तो k प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है ना। देखो ये बिल्कुल उसके बराबर है कि नहीं। देखो LHS इक्वल टू RHS हुआ, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया, सिंपल है। ओके, तो 17th का ये 4th क्वेश्चन था। ये टफ था, मैंने कर दिया है। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड इजी है, आपको बस वैल्यूज रखने हैं और प्रूव करना है। अगर आप सही से वैल्यू रखेंगे तो डेफिनेटली आंसर आएगा, ठीक है, प्रूव हो जाएगा, बहुत ईजी है। 18th पे आते हैं। 18th में बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ नहीं है यहाँ पर। अभी तक आप जो देख रहे थे उसमें ना x अपॉन a y अपॉन b अपॉन के फॉर्म में था, फ्रैक्शन में था। यहाँ पर देखो ax इक्वल टू by इक्वल टू c डेट कर दिया है, तो हम इसी को डायरेक्ट k मान लेंगे। देखो यहाँ पे हिंट दिया भी, ax इक्वल टू by, ऐसा नहीं कि अपॉन में होगा तभी मानेंगे, ठीक है। ax इक्वल टू by इक्वल टू c z इक्वल टू k से मतलब लेट किया है, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू अपॉन में आ गई, k अपॉन a, k अपॉन b, k अपॉन c, x y z की वैल्यू, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। इसको ट्राई करना, बहुत इजीली हो जाएगा। नहीं होता है तो मुझे बताओ, मैं इसको आपको सॉल्व करके सेंड करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। इसके बाद के क्वेश्चन 19, 20 और ये पूरा जो एक्सरसाइज है 22 तक, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। न्यू बुक्स में 23 तक क्वेश्चन हो सकते हैं, मे बी 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे, मेरे पास बुक नहीं है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो छूट रहा है आप मुझे बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके सेंड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।